आजकल मैं अपने गांव में हूँ 1 महीने से, और आपको आज एक खजाना दिखाता हूँ। बहुत ही अनमोल खजाना है वो, सबके लिए नहीं है, लेकिन आप जो 1980s 90s में बॉर्न होंगे उनके लिए तो ज़रूर होगा, उन्होंने देखा होगा, सुना होगा। तो बताता हूँ मैं आपको वो खजाना क्या है। तो यही है खजाना। आज मैं इनको देख रहा था तो मुझे वो ज़माना याद आ गया जब हम लोग ऐसे गाने सुना करते थे कैसेट में। ये देखिए, याद है? कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। शायद आपने सुने भी होंगे इसके गाने। और इसी तरह से आशिकी, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ये भी सुने होंगे आपने काफ़ी गाने। और फिर आते थे हमारे नेगी जी के फोक सॉन्ग्स, स्याणी मेरी स्याणी बुढ़िया की, इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, मेरा मन प्यासा। बहुत प्यारे भजन थे इसमें। और ये देखिए, रफ़ी की यादें, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। फिर एक और आता था एक कॉन्सेप्ट ऐसे, इसमें क्या होता था कि एक हम ब्लैंक जो है कैसेट खरीद के देते थे, और फिर एक देहरादून से हम क्या करते थे, उनको गाने लिख के देते थे कि हमें ये गाने इसमें चाहिए। तो वो फिर उसी हिसाब से उन सेलेक्टेड गानों को उसमें डाल देते थे। तुम तो ठहरे परदेसी, रात क्या निभाओगे। ये जगजीत सिंह की, शायद आपको याद होगा। इसमें बहुत ही अच्छी गज़ल सी इसमें, मैं नशे में हूँ, मैंने तेरा शबाब ले बैठा चांद के साथ, ये सब। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी हमने रखी हुई थी कैसे, सभी तो मतलब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे बहुत ही ढेर हो जाएगा। इसमें भागवत, श्रीमद् भागवत है, फिर इस तरह से ये आते थे नशा, ये देखिए पंकज उदास, और बहुत सारे इसमें शराब चीज़ ही है ऐसी, थोड़ी थोड़ी पिया करो, है ना। ऐसे खोलते थे इसको, ए साइड, और किसी में 1 2 लिखा रहता था, किसी में ए बी साइड। और उसके बाद इनको हम जैसे 4 5 गाने ख़त्म हुए वैसे भागना पड़ता था, फिर बी साइड पलटनी पड़ती थी। ये मुरारी बापू जी की, ये मेरे खुद के मामा जी हैं पवन गोदियाल जी, इनकी टी सीरीज से बहुत सारी कैसेट्स आया करती थी। और ये देखिए दुर्गा सप्तशती, ये सुबह एक्चुअली हमारे यहाँ एक जब हम छोटे थे तो ये सारी जो जितने भी सारी आप देख रहे हैं, ये अच्छी दुर्गा सप्तशती और ये सब कृष्ण लीला, ये सब राम कथा और श्रीमद् भागवत, ये सुबह चला दिया करते थे। जितने भी भजन हैं, ये कृष्ण भजन, ये सारे सुबह मम्मी को बहुत शौक था, वो सुबह मतलब हम नींद में सुनते रहते थे ये सारे भजन। तो बड़ा अच्छा लगता था, एक बहुत ही अच्छा वो टाइम था। जब हमारी जो रील होती थी, उसकी जो रील टूट जाती थी, तो हम उसको कैसे, जो बुश होता है ये, इसके अंदर जो होता है ये, यहाँ पे बुश होता है इसका, तो जब भी कई बार टूट जाता था तो इसको अब बहुत अच्छे रहते थे इसमें सॉन्ग्स, तो हमें चाहते थे कि यार ये ख़राब ना हो, तो हम क्या करते थे, उसमें रुई लगा के इसको कर देते थे। एक और जो दूसरी बात जो आपको याद होगी जिन्होंने इस तरह की इस कैसेट्स को सुना है, वो ये कि जो इसकी रील है ना, इसको हम काटते थे और फिर टेप से चिपका देते थे। तो उस पोर्शन में कई बार ये होता था कि गाना स्किप हो जाता था, आगे हो जाता था, लेकिन वो
एटलीस्ट वो रिपेयर हो जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छी एक मेमोरी है ना, जो हम लोगों ने जी है। स्पेशली जैसे मैंने कहा जो 1990s और 80s या उससे पहले के जो लोग हैं, 2000 उसके बाद तो मुझे लगता है कि कम ही उन लोगों ने सुना होगा, क्योंकि तब तक जो है एक ट्रेंड आ गया था कि ये चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई थी। और फिर सीडी का जो ट्रेंड आ गया था, और फिर धीरे धीरे पेन ड्राइव, और फिर अब तो आपको पता ही है ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं जो अब इवन अब पेन ड्राइव भी अब मुझे लगता है बहुत दिनों तक जो है चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। तो ये अनमोल खजाना इसलिए क्योंकि जब भी हम इनको देखते हैं तो याद आते हैं वही दिन। और चाहे इसमें गाने कम रहे हों, लेकिन जो मेमोरी था, जो टाइम था, जो एक्साइटमेंट था एक एक गाने को सुनने का, वो बहुत ही स्पेशल था। अभी तो देखिए सीडी में 100-200 गाने भी होते हैं, या पेन ड्राइव में सोचो कितने गाने होते हैं, 2000-3000। लेकिन मतलब अभी जो टाइम है ना वो ये है कि हम लोग स्किप ज़्यादा करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कई बार कि हमारा जो फ़ोन है गाने इसमें, लेकिन जब सुनने का टाइम आता है तो हम हर गाने को स्किप ही करते रहते हैं। लेकिन जो ये टाइम था जब हम एक एक गाने को, एक एक लिरिक्स, एक एक वर्ड को, है ना, पूरा अच्छे से जीते थे, वो टाइम बिल्कुल अलग था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है एक अनमोल खजाना है, और अनमोल खजाना रहेगा स्पेशली उनके लिए जिन्होंने इस तरह के टैप रिकॉर्डर में, या बहुत सारी उस समय डैक वगैरह आते थे जिनमें इन्होंने ये सुना हो। मुझे आप ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस तरह की कुछ कैसेट सुनी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी यादें जो आपकी कैसेट से जुड़ी हों, जो स्पेशल यादें जो आप मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और कौन सी ऐसी कोई ऐसी खास कैसेट थी जो आपकी बहुत फेवरेट थी। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।